इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है 50 माइक्रो कूलम का, और उस पॉजिटिव चार्ज का जो लोकेशन है, जो पोजीशन वेक्टर, वो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। बोला गया है कि आपको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किस पॉइंट पर, एक ऐसे पॉइंट पर जिसका कि पोजीशन वेक्टर 8i कैप माइनस 5j कैप है। तो सॉल्व करते हैं, पहले चार्ज बनाते हैं। अब ये चार्ज बनाएंगे हम, ये 50 माइक्रो कूलम का चार्ज बनाते हैं। यहाँ पर हम XY प्लेन बना लेते हैं, तो ये हमारा XY प्लेन हो जाएगा, और इसमें ये Y एक्सिस, ये हमारी X एक्सिस, और एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ये हमारा R0 वेक्टर बना लिया। ये R0 वेक्टर कितना दे रखा है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है आपको। ये चार्ज हमारा है 50 माइक्रो कूलम का, और दूसरा पॉइंट है जिसका कि पोजीशन वेक्टर है 8i कैप माइनस 5j कैप। मान लेते हैं ये हमारा ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, और इसको हम लिखते हैं 8i कैप माइनस 5j कैप। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, इसमें हमने वेक्टर ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो जो ये वेक्टर आएगा, जो नया वेक्टर होगा, वो होगा 8i कैप माइनस 2i कैप, तो 6i कैप हो गया, माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप, तो माइनस 8j कैप हो गया। इसका मतलब कि चार्ज, ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया कि 50 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है, यहाँ से उस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हमारा है 6i कैप माइनस 8j कैप के बराबर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म कैसी होती है, तो ये होती है हमारी KQ बाय RQ मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर। तो यहाँ से K हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है हमारी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई RQ। तो R का मतलब R मैग्नीट्यूड, RQ इंटू R वेक्टर। तो यहाँ से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ R है, तो R का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आपका 10 के बराबर, बिकॉज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आप उसका अंडर रूट तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो 10Q मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर। इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 6 है, तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, ये से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R वेक्टर। दैट मीन्स 450 इंटू R वेक्टर आएगा हमारा। तो 450 इंटू R वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी, ये आएगी 450 मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर, और R वेक्टर हमारा था, वो था 6i कैप, साथ साथ में ये था हमारा 6i कैप माइनस 8j कैप। तो ये वेक्टर है हमारा 6i कैप माइनस 8j कैप के बराबर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में तो आ गई हमारी। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10, तो ये आएगा 4500 न्यूटन पर मीटर। अब इसका अगर आंसर वेरीफाई करें, तो ये 4.5 किलो वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा न्यूटन पर मीटर है। ये तो दोनों सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। सही आंसर हमारा हो गया। थैंक यू।